तो सबका फिर से नवरात्रियों का अभिनंदन। एज आई सेड ड्यूरिंग द ध्यान, दुर्गाष्टमी और महानवमी ये दोनों जुड़ के चलते, दोनों दिन इनके मुहूर्त तुरंत बैक टू बैक तो आते ही है। वैसे भी देयर इज़ को-मिंगलिंग, देयर इज़ ओवरलैप बिटवीन दीज टू, और ये बड़ा अच्छा अवसर होता है। इसमें मानो जैसे दुर्गा माता की शक्ति और लक्ष्मी माता का कारुण्य, the prowess of Durga, the energy of the mother, and the creativity and the goodness and the kindness of the mother इनमें है। तो जो अपना काम बनाना चाहते हैं, ये तो अच्छे दिन चल रहे अपना काम पूरा होने के लिए। कल का दशहरा आएगा, जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, ये आयुध पूजन का समय है। अर्जुन was advised by Sri Krishna himself on these 2 days दुर्गा की पूजा करे, माता की पूजा करे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे, वो काम में आएंगे। तो अर्जुन ने मानी उसकी बात, दुर्गा माँ की पूजा करी। तो शिव भक्त थे, खाली शिव जी को पूजते थे, न कृष्ण को पूजते न और किसी को, खाली शिव जी की पूजा करते थे गुड़ाकेश अर्जुन। लेकिन इनके कहने पर मान ली और दुर्गा माँ की पूजा करी इन दिनों। फिर दुर्गा माँ ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अर्जुन, जिस इच्छा से तू ये पूजा कर रहा है वो अवश्य पूरा होगा वो काम, ये मेरा आशीर्वाद है। और फिर हंस के कह दिया माँ ने, नारायणी ने, क्यों? क्योंकि बच्चे तेरे साथ श्री कृष्ण है। ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ ये है वहाँ जय नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये कभी अधर्म की ओर से दिखे। तो ये तेरे साथ है, इसका अर्थ ही है अर्जुन कि तू धर्म के साथ है और धर्म की ही जय होगी। अर्थात द राइट शैल प्रिवेल इन द एंड, गुडनेस विल ऑलवेज बी द लास्ट वन स्टैंडिंग, नो मैटर व्हाट। तो गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। No need for any anxiety, no need to carry extra stress, कोई एगनी न हो, सब छोड़ दे, विश्वास करे, श्रद्धा रखे, तो अवश्य होगा। इन दिनों ये अभी निर्णायक युद्ध का समय था। राम जी और रावण के बीच 8-9 दिन युद्ध चला था, राम और रावण की लंका की योद्धाओं में, सेनाओं में। और महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, राम रावण का युद्ध 9 दिन चला था। ये आज अभी उधर रात चल रही है, ये आखिरी रात थी। कल के दिन दोनों प्रण कर चुके थे, राम और रावण। बोथ रिजॉल्व, टुमारो वन ऑफ अस विल लिव, दैट्स इट। या तो राम रहेगा या मैं रहूँगा, रावण की प्रतिज्ञा। तो उसने अपने आप को शाप दे दिया ऐसा कह के, राम नहीं रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। राम नहीं रहेगा तो खाली रावण ही नहीं, कोई नहीं रहेगा। रावण के रहने का प्रश्न ही नहीं, राम नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो अपने मुंह से ही विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने आप दिमाग खराब हो जाता है जिसका समय बिगड़ गया। अपने आप भी कह दिया या तो राम नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूँगा। तो राम तो रहना ही होगा, रहना ही रहेगा ही, तो अर्थात हो गया, तू नहीं रहेगा। तो कल का दिन दशहरा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनमें ही जो रथ, इंद्रियों में ही जो रथ है, इन पर विजय पाने का कभी जिसने प्रयास नहीं किया, इंद्रियातीत जीवन होने के लिए नहीं, गुणातीत होने के लिए प्रयत्न नहीं किया, नेवर मेड एनी एफर्ट, नेवर पॉज टू थिंक, टू गो बियॉन्ड जस्ट द सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, द वन हु वाज कंप्लीटली स्टक ओनली इन दैट which I can see or touch or feel or taste or smell, never rising above and beyond that, उसको हराने का दिन कल। तो पंचांगों में हमारे एंशंट कैलेंडर्स में आता है, एल्मनैक में, कल के दशहरे के दिन दोपहर में तक युद्ध तो सुबह से प्रारंभ हुआ था। The final blow, the final climax lasted for about 45 minutes. ऐसा समझे करीब अराउंड 2:15 PM टुमारो टू 3 o'clock, ये इंडिया टाइम, सिलोन टाइम, श्रीलंका टाइम की बात, उधर का पंचांग है।
तो घमासान युद्ध चला। रावण ने बहुत सारा जोर लगा दिया। 45 मिनट तक राम जी के सामने टिक पड़ा। जब राम जी ने निर्णय कर चुके थे कि अब हो गया समय, ऊपर सब तैयार है, मुहूर्त आ गया है, जिस कार्य के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, राम जी दिस इज इट। राम जी भी मुस्कुरा रहे, आई नो यस, और शुरू कर दिया। फिर भी उसने 45 मिनट्स होल्ड किया, इतना महाबली रावण ने। और फिर अभी बिल्कुल ही समय आ गया, तो राम जी ने कह दिया, ओके बॉस, आई हैव गॉट टू एंड दिस राइट हियर राइट नाउ, फाइनल सेंट्रल। वो जब छूटा तीर, देन दैट वाज द लास्ट मोमेंट। और फिर 1 मिनट तक करीब करीब रावण का शरीर ट्राई टू समहाउ एंड देन इट फेल ऑफ एंड वेंट अवे। ही उसकी ज्योत मिल गई राम जी में। सो ऐसे कहते करीब 46 मिनट्स का इंटरैक्शन, एंगेजमेंट चली उनकी दशहरे के दिन। 45 मिनट्स युद्ध चला, 46 मिनट में खेल ख़त्म हो गया। तो ये रोमांचकारी प्रसंग याद करे, कैसे राम जी की जीत हमेशा होती है, कैसे कष्ट सहे, कैसे गांभीर्य धारण किया, कैसे अपने धर्म को नहीं छोड़ा, भगवान होकर कभी अपने आप को मानव से ऊपर नहीं कहा, नेवर ओवर पावर्ड हिज ओन रूल, नेवर ब्रोक हिज ओन रूल्स, always stayed within that and still proved that हो सकता है फिर भी अपनी मर्यादा में रहकर भी जीत हो सकती है अच्छाई की। ज़्यादा कष्ट सहने पड़ेंगे, ज़्यादा धैर्य धारण करना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी, किंतु हंसते हंसते फिर भी हो सकता है, जीत हो सकती है, होती ही है। इनफैक्ट ये सिद्ध कर दिया। और उसके पश्चात विदिन 2 days अयोध्या पहुँच गए। जहाँ आने के लिए 6 महीने लग गए थे राम जी को, ऐसा वर्णन है, पैदल पैदल आते आते। जब सीता माता का अपहरण हुआ तो जब फिर पता चला कि दक्षिण की ओर, जटायु ने बताया दक्षिण की ओर जाते दिखा था, तो दे डिडंट नो व्हिच डायरेक्शन टू गो इनटू, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जटायु नाम के पक्षी ने बताया, वल्चर, सबसे मदद ली राम जी ने। वल्चर करके उसको कोस नहीं दिया, ये तो गीदड़ है, गंदा है। ने सबके प्रति प्रेम करने वाले राम जी, सबके प्रति आस्था रखने वाले, सबके लिए स्थान देने वाले, सबको स्वीकार करने वाले राम जी, accepting everyone, the entire spectrum, the one whose magnanimous heart has place for the entire spectrum of creation, from the lowest of the low to the highest of the high. जिस हनुमान, जो शिव जी के अवतार हनुमान जी को गले से लगाया, हाईएस्ट ऑफ द हाई, उसी हृदय में जटायु जैसे, गीदड़ जैसे पक्षी के लिए भी स्थान था। उसको भी अपनी गोदी में उठाया अंत में। तो उस जटायु ने बोल दिया था, मैंने दक्षिण की ओर जाते हुए दिखाया, नीचे पड़ा हुआ। जटायु तक कथा जानते हैं। तो चल पड़े फिर शबरी माता, फिर हम्पी क्षेत्र में सुग्रीव से मिलना, फिर हनुमान जी की भेंट, उसके पश्चात बाकी की जो कथा है वानर सेना भेजी, ऐसे कर फिर समुद्र सेतु बांधा समुद्र पर रामेश्वर में। उधर 3 दिन लग गए, कैसे समुद्र को पार करे उसने भी। कभी जाने को 6 दिन लग गए, 6 महीने लग गए, आने के लिए 1 दिन भी नहीं लगा। 2 दिन में वो तो 3 बजे रावण मर गया। 3 अकॉर्डिंग टू हमारे पंचांग 3:03 दोपहर के उस समय के दैट टाइम। और फिर उसकी अंत्येष्टि करी, अपना वस्त्र निकाल कर रावण पर डाल दिया, सम्मान से उसको लक्ष्मण को आज्ञा दी कि इसको पूरे रॉयल ऑनर से उसको ले जाए, लेकिन डोंट डिस्पैरेज न करे इसको। ब्राह्मण, इसके पिता ब्राह्मण थे, माता क्षत्रिय थी। तो जैसे परशुराम जी का अवतार हुआ था, पिता ब्राह्मण थे जमदग्नि और माता क्षत्रिय थी, इसलिए ब्राह्मण का अनादर न हो। तो मेक श्योर दैट नोबडी विल इंसल्ट। बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, जानता था। द नोइंग डूइंग गैप बहुत बड़ी थी इसमें, द गैप बिटवीन व्हाट आई नो एंड व्हाट आई डू। ये हमारी कथा है, हम सब के अंदर जो रावण है, आई नो एवरीथिंग दैट आई नीड टू नो टू मेक द राइट चॉइसेस, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट। इंटेंशन है बट एक्सिक्यूशन नहीं है। प्योर इंटेंशन है बट फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन नहीं है। देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन व्हाट आई नो आई शुड डू एंड व्हाट आई एक्चुअली डू। ये गैप बहुत सबसे ज़्यादा जिसकी बढ़ गई थी वो रावण था। कैसे? बहुत ज्ञान था उसके पास,
बड़ा सब पहाड़ जैसा ज्ञान था, सब जानता था उसके बारे में। तो ऐसी ऐसी कथा है, कैसा ज्ञानी था, बहुत जानता था। और इधर भी दरिया भी ऐसी कि इतना घिनौना उसके आचरण एकदम उल्टा। तो बिगेस्ट गैप द थिंकिंग नोइंग और नोइंग डूइंग गैप रावण। तो उसको तो भगवान को ही आकर के भरना पड़ा उसको। तो हमारे जीवन में भी राम जी आए और राम जी रहे। हमारे जीवन में भी ऐसी कृपा हो भगवान की, हमारे जीवन में कोई 45 मिनट का सत्संग हो, 46 मिनट में अपना दिया जल जाए, कि अपना रावण मर जाए और खाली राम रह जाए अपने जीवन में। हमें राम है ना, राम है इसीलिए जी रहे हैं ना। जब राम निकल जाएगा तो वो तो सुना है, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, तो उठा के ले जाना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में राम है, अभी है हमारे पास राम, अब भी हमारे अंदर रहे, यहाँ पर राम है। ध्यान के समय मैंने कहा था, अगर समय की ओर ध्यान दे, भगवान ने कहा, कृष्ण ने, कालो हम अस्मि, समय है तो मैं हूँ, भगवान कहते हैं। व्हेन यू हैव टाइम नो दैट यू हैव मी। इसलिए भी समय का दुरुपयोग न करे, दुर्लक्ष्य न करे, समय को डिप्रायोरिटाइज न करे, टॉप प्रायोरिटाइज समय को करे। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम, इट्स द मोस्ट स्केर्सेस्ट रिसोर्स बिकॉज द अनसर्टनिटी। तो हमारे साथ अभी राम है और हमारे अंदर अभी रावण भी है। तो ये समय तो बहुत अच्छा है, या तो 45 मिनट्स का ध्यान कर ले, अंदर में युद्ध होने दे दोनों का। हमेशा राम ही जीतेगा, विश्वास रखे, मायूस न हो। डोंट नेवर बीइंग डिस्करेज्ड बाय द स्ट्रगल्स ऑफ द माइंड, द इनर चैलेंजेस। नेवर माइंड दैट, हैव ट्रस्ट इन राम, हैव फेथ इन गुडनेस, दैट इट शैल प्रिवेल, it will win, it will always triumph, he will always victor। लेकिन वो प्रयास करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, in other words, उसके लिए। तो इतनी छोटी सी कथा पूरी कर दी। तो आज का महत्व विशेष दशहरे का आया, तो ऐसे कैसे वो आने को 6 महीने लग गए और जाने को 1 दिन लग गया, 1 दिन से भी कम लग गया। ये दिन दशहरे का दिन तो निकल गया ऐसे ही। उसके अंत्यविधि, फिर कहा कि विभीषण को वचन दे के रखा था, तेरे को राज्य मिलेगा। विभीषण जी जब इससे संधि करने आए, इधर आए थे उसकी छावनी में, तभी बोल दिया, आओ लंकेश्वर, सीधा। हनुमान चालीसा में माँ कहते हैं ना, इनका मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय अचरज जाना है। जी हनुमान जी की बात मानी कि तुम इतने भक्त हो, राम जी का नाम लेकर देखो। मेरे हनुमान जी ने कहा, मेरे राम का नाम लेके देखो, है ना, ऐसा करके देखो। कहते आँख बंद करके आज जो ध्यान होगा, अथवा आँख बंद करके शांत हृदय मन में लंबा लंबा कहे, राम, हे राम, राम राम राम। तो ऐसा ठंडा शीतल हृदय होने लगेगा। ऐसे ऐसे भगवान की सुखद वार्ता है कि राम जी के नाम में, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यही परिणाम। तो हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि तू इतना सात्विक है, तू बस राम का नाम ले, मंत्र दे दिया जैसे मानो। हनुमान जी तो गुरुओं के गुरु, लेकिन अपने आप को विनम्र थे, बड़े नहीं, फिर भी अनायास कह दिया। तो विभीषण ने धारण भी कर लिया और गए दर्शन को। तो राम जी ने तो पहला ही वचन का राम जी ने विभीषण ने देखा था, आओ लंकेश्वर। तो वो अचंभे में पड़ गया, उनको शायद संभ्रम में पड़ गया राम जी, इनको लगा रावण हूँ। नहीं प्रभु, मैं रावण नहीं हूँ, मैं उनका सबसे छोटा भाई विभीषण हूँ। राम जी मुस्कुरा के कहते, जानता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, आओ लंकेश्वर, फिर से कह दिया। तो ये कैसे, लंकेश्वर तो अभी उधर है, मैं तो उससे भाग के आया हूँ। कहते हैं अभी कितने दिन हो गए, अभी तो नवरात्रि शुरू हो गई, 9 दिन का युद्ध कल से, बस तेरी लंका समझ पक्की। ये तो वचन पूर्ण करना था। जैसे रावण को पहुँचा उसी दिन विभीषण को लंका, वहाँ उस समय की रीत थी, जो युद्ध में जीतेगा उसका राज्य होगा। तो राम वॉज द राइटफुल हेयर ऑफ श्रीलंका देन एट दैट टाइम, बिकॉज इट वाज राम हु किल्ड रावण, नो वन एल्स डिड। सो ऑल दैट बिलोंग टू राम। लेकिन राम ने उसी क्षण कोई शंका न हो, किसी के मन में कोई खोट न हो, इसलिए तुरंत घोषणा कर दी, इधर ही लाओ, इसका मैं अभी राज्याभिषेक करता हूँ। वो राज्याभिषेक तो राज्य में होना चाहिए, लंका में। कह रहे नहीं, मैंने वचन दिया था मेरे पिता को। देखकर राम जी बोले नहीं, अभी 14 वर्ष खत्म होने का है।
दशरथ राजा को वचन दिया था कि मैं कभी शहर में नहीं जाऊंगा, अयोध्या का खाली वचन मांगा था, दिया था। शाप करके का जो था वो प्राण अयोध्या, मतलब कि अयोध्या क्या पिताजी माता, मैं किसी शहर में नहीं जाऊंगा, तुम्हारी कसम लेता हूँ। 14 साल तक। अब तो शांत हो गया, अब तो भरोसा हो गया है, आई विल नॉट एंटर एनी सिटी, नॉट जस्ट अयोध्या, until my 14 years are over। कैसा प्रण है, कैसे धमक है, कैसा दम है। तो वो याद रख के कहा, नो आई कैन नॉट एंटर लंका, द सिटी ऑफ लंका, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड इट। लेकिन लक्ष्मण तूने नहीं ऐसा कुछ दिया था, तेरे को ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। वाई डोंट यू बिकम माई रिप्रेजेंटेटिव, आई एम्पावर यू फॉर दिस इवेंट। गो, उसको सिंहासन पे बिठा के उसका राज्याभिषेक करके आना, कल फिर हम चल पड़ते हैं। तो लेकिन फिर राम जी के हाथ, विभीषण कहने लगे मेरे आपके हाथों से तो उधर ही युद्ध भूमि में उसको कर दिया, मान लिया, पानी छिड़क के उसको मुकुट पहना के। तो अभी दूसरा दिन आ गया। अभी इधर याद आया, भरत ने प्रतिज्ञा करके रखी थी, जब मिलने आया था नहीं आया तो चरण पादुका सिर पे रख के चले गया। लेकिन इतना कहता राम जी, एक दिन भी देरी हुई 14 वर्ष के बाद तो मैं जिंदा नहीं दिखूंगा। ये भरत का प्रण है, भरत ने कह दिया। एंड यू नो दैट आई एम ट्रू टू माई वर्ड राम जी, बिग ब्रदर, भैया यू नो दैट मैं सचमुच में नहीं जीऊँगा एक दिन भी। मैं कैसे कैसे करके वो 14 साल जी लूँगा, इम्पॉसिबल है फिर भी। बट इफ़ यू डिले रिटर्निंग टू अयोध्या बाय वन डे यू विल फाइंड माई डेड बॉडी। और अभी 11वां दिन आ गया, दूसरे दिन वो हो गया समय, अब क्या करें, 6 महीने लगते आने को, कैसे जाए। तो फिर विभीषण ने युक्ति करी कि यू आर माई रॉयल गेस्ट प्रभु, नाउ दैट आई एम द किंग एंड इट बिकम्स माई ड्यूटी, एवरीथिंग दैट इज माइन इज नाउ योर्स। अतिथि धर्म में तो मेरा पुष्पक विमान है, मेरे बड़े भाई का, रावण का, उस विमान में जाके बिठा के यू आई कैन टेक यू देयर बिफोर द टाइम इज़ ओवर। तो फिर मान गए राम जी। वो बैठ कर विमान में बैठ कर के अपने प्रमुख सब सेनापतियों को लेकर के, सुग्रीव, हनुमंत, विभीषण, ऑफ कोर्स सीता माता को पूरा मान सम्मान सहित राजा विभीषण ने प्रणाम करते हुए, क्षमा मांगते हुए, लंका को क्षमा करने की आशीर्वाद प्राप्त करते हुए रिटर्न करके विमान से चल पड़े। तो लंका से चल पड़े तो सो क्या है, साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द टिप ऑफ इंडिया। तो क्रॉसिंग द ओशन, व्हेन इंडिया की बॉर्डर चलती है उड़ीसा, तो पहले वेयर द लैंड फॉल्स स्टार्ट लैंड, वहाँ पर उड़ीसा है। उधर भुवनेश्वर नाम की जो जगह थे, पुरी नाम की जगह, जगन्नाथपुरी, तो उधर दे लैंडेड, द पुष्पक विमान लैंड है उधर। अयोध्या अभी दूर थी, अभी तो जस्ट इंडिया शुरू हो गया था। जगन्नाथपुरी का समुद्र है ना, गए होगे कोई तो देखा होगा। जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ा मंदिर है भगवान कृष्ण का। जगन्नाथ जी है जो एल्मो गॉड, आई कॉल हिम द स्वीट स्माइलिंग एल्मो गॉड। तो वहाँ पर नीचे उतरे विश्राम के लिए, क्योंकि विमान तो जल्दी जा सकता था, अभी इतनी चिंता नहीं थी। तो विभीषण कहते थे कि राम जी अब मैं उधर अयोध्या आ रहा हूँ, मैं उधर ही रहता हूँ, मुझे लंका नहीं वापस जाना है। तो राम जी कहते नहीं बेटा, ऐसे भैया ऐसे नहीं कर सकते, तुम उधर के राजा हो, somebody has to administer that land also, you have to go back। सो ही सेज कि मैं जाऊँगा तो ठीक है, आप आज्ञा करते हो तो, लेकिन मैं बार बार आते रहूँगा, पूनम व्रतधारी का है या जो भी, बार बार दर्शन के लिए आते जाऊँगा। तो राम जी कहते वो भी ठीक नहीं है, तू राजा है, दैट डजंट सूट बी फिट। तो फिर मैं क्या करूँ, कैसे, मेरी इच्छा तो कि कहते तो पूरे अयोध्या तक आएगा तो दैत्य सेना, राक्षस लोगों तुम गड़बड़ होगी, पीपल विल नॉट नो योर इंटेंशंस। ऐसे करना, यहाँ पर हमने चरण रखे है जगन्नाथपुरी में, जो पहले उतर विमान से, ऐसे समझना कि यहाँ मैं हमेशा हूँ। जगन्नाथपुरी का मंदिर जहाँ पर बना है उसकी कथा है। जगन्नाथपुरी अगर जाओ तो ये याद करना, कथा आई हैव बीन देयर एंड आई हैव फेल्ट इट, आई हैव बीन देयर एंड आई हैव फेल्ट इट, आई हैव क्राइड देयर। मेरा इंटेंशन नहीं था, रोने के लिए नहीं गया था, लेकिन वो रहा नहीं गया। वो किसी अष्ट सात्विक भाव जो वहाँ के गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने वो जगह को पवित्रतम बना दिया है। उधर उनकी साधना तपस्या करके, इट्स प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। उनके वाइब्स, उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिविटी, उनका प्रेम महाप्रभु जी का अभी भी बह रहा है।
वो ऐसे ही आंखों से झरझर आंसू आते, पैर नहीं निकलता वहाँ से। राम जी ने अपने हमेशा सौम्य स्वभाव से कह दिया, अच्छा विभीषण, ये समुद्र तट पर मैं अभी उतर लैंडेड, इधर मेरा वास्तव ये तो पक्का समझ, तो यहाँ तक आना खाली, लंका से उड़ करके बस ये तट इधर मेरे से मिल लिया ऐसा समझ लो, इधर ही से वापस जाना, जब चाहे जितनी बार आए, लेकिन उधर मत आना। विभीषण चिरंजीवी भी है ना, तो अयोध्या तक नहीं आना। तो उसने फिर मान लिया। तो इसलिए जगन्नाथपुरी का भी महत्व है। वहाँ पर कृष्ण का तो मंदिर है और राम जी का वास्तव्य है, और राम और कृष्ण अलग तो है नहीं। और फिर उधर से नंदीग्राम, भरत भी हो सकता है आज अपना चौथा अध्याय न हो, लेकिन ये इससे बड़ा मौका नहीं है। राम जी की कथा, चले थोड़ा हृदय में प्रेम भी आ जाए, खाली ज्ञान लेके क्या करेंगे, किसके साथ खाएंगे ज्ञान को, थोड़ी मिश्री भी मिले, खाली कृष्ण हो या खाली राम हो, दोनों हैं। तो भरत ने क्या करा था, बुद्धिमानी करी थी। वो अयोध्या के साउथ साइड में बॉर्डर में नंदीग्राम नाम का क्षेत्र है, उधर में अपनी कुटिया बनाई थी। भरत भी राम से कम नहीं, उसने भी नहीं सिंहासन पे बैठा, वो चरण पादुकाओं को बिठा दिया सिंहासन पे, खुद भी अयोध्या के बाहर रहे। आई डोंट नो इफ यू नो दैट, भरत नेवर विल एंटर्ड अयोध्या आफ्टर ही रिटर्न सीइंग। सर बस वो राजा जिसकी चप्पल उधर राजा करेंगी, आई विल बी द अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव, आई विल एडमिनिस्टर, आई विल रूल इट, मैं निर्णय दूंगा, न्याय करूंगा, सब करूंगा, लेकिन आई डोंट हैव टू सिट ऑन द थ्रोन फॉर इट। और वैसे भी इनकी चप्पल भी मेरे पूरे से भरत से इनकी चप्पल ही मेरे से श्रेष्ठ है, तो यही बैठे, लेकिन मैं इधर, तो मेरा भाई अयोध्या में नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊँगा। तो अयोध्या के बॉर्डर के जस्ट साउथ ऑफ इट, वाई साउथ ऑफ इट, उसको पता चल गया था कि ये इधर साउथ, वैसे भी उसके नॉर्थ ज़्यादा था नहीं, भारत साउथ ही था अयोध्या के। तो ताकि वो एफिशिएंसी, वो जल्दी से आप ऐसा न हो कि चल आते आते समय लग जाए, जहाँ तक हो सके। तो जस्ट आउटसाइड ऑफ द सदर्न बॉर्डर ऑफ अयोध्या नंदीग्राम में क्या करा भरत ने, खड्डा खोदा और खड्डे में सोते थे, बैठते थे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ज़मीन पे सोते हैं, उनसे ऊंचा मैं कैसे सो, मैं भी अगर ज़मीन पे सो तो पियर लेवल हो जाएगा ना। हाउ कैन आई एवर बी अ पियर ऑफ द पियरलेस, द वन हु इज़ पियरलेस, मेरा भाई, मेरा राम, उसके समान मैं कैसे, उसके सेम लेवल पे मैं कैसे सो, वो तो ज़मीन पे सोता है मैंने सुना, तो मेरे को तो खड्डा खोद के सोना पड़ेगा। खड्डे में जाके बैठते थे, सोते थे उधर नंदीग्राम में। तो फिर इधर से ये भावना है, ये प्रेम है, ये समर्पण है, ये प्रेम की परीक्षा है, ये भगवान के प्रति आकर्षण है। दिस इज़ द कमिटमेंट, दिस इज़ द रियल सरेंडर। इसमें कहीं घुटने टेकने की, नाक रगड़ने की सरेंडर नहीं है, प्रेम का है, अलाइनमेंट, टॉप प्रायोरिटाइजिंग लव। और फिर जब राम जी आए तो पहले नंदीग्राम में रुकना ही पड़ा क्योंकि साउथ से आ रहे थे। फिर वहाँ पर भरत मिलाप नाम का जो प्रसंग है, वो पापांकुशा एकादशी आएगी मंगलवार के दिन, 27 तारीख को। उस दिन उनकी भरत भेंट हुई थी, और फिर मिल करके अयोध्या दोनों मिल, तीनों भाई, फिर तो ये भी थे, लक्ष्मण जी तो थे ही, परम तपस्वी लक्ष्मण वो मैंने पोस्ट किया था कल या परसों, 2-3 साल पहले दशहरे का, अगर आपने सुना हो। If you're not already on the WhatsApp group for Gita Yoga, or if you would like to be, then let me know. I can put your cell phone, because every day I send something new on it. या तो ध्यान या कोई सत्संग, गीता योग रादर। तो उसमें लक्ष्मण जी की कथा बताई थी कि क्यों इवन राम could not kill रावण सन इंद्रजीत। उसको ब्रह्मा का वरदान था, राम से भी नहीं मर सकता था वो, लेकिन लक्ष्मण से मर सकता था। लक्ष्मण ने ही मारा रावण को, और कुंभकर्ण तो राम ने मारा, लेकिन उन दोनों से प्रबल जो उसका पुत्र था इंद्रजीत, उसको राम भी नहीं मार सकता। वो इंद्रजीत ने राम को बांध दिया सांप सर्पास्त्र से, तो लक्ष्मण के हाथ से, क्योंकि वो परम तपस्वी था, वरदान प्राप्त था। जो 12 साल ब्रह्मचर्य का व्रत करेगा, वो जिस कम से कम उस समय में सबसे कम सोया रहेगा, जागते रहेगा, ऐसे तपस्वी के हाथ से ही तेरी हत्या होगी, ऐसे किसी से नहीं होगी। वो तो कहता था ऐसा तो कोई नहीं रहेगा, 12 साल तपस्या करेगा, ऐसा कोई सोएगा नहीं है वो। लेकिन मिला उसको भी, लक्ष्मण जी थे वैसे 12 साल के 14 साल की तपस्या हो गई थी उनकी, ब्रह्मचर्य व्रत, उर्मिला से दूर रहते 14 साल उसकी पत्नी उर्मिला के साथ, और वो वैसे ही स्वभाव से ब्रह्मचारी थे।
वैरागी थे लक्ष्मण जी, तपस्वी थे, तेजस्वी थे, और रात में सोते नहीं थे, रक्षक बनकर सेवक धर्म से। तो जो 12 साल ब्रह्मचर्य का व्रत करेगा, रात में नहीं सोएगा, उससे ही तो मरेगा। इंद्रजीत खुश हो गया, ऐसा तो कोई नहीं रहेगा, और उसको भी मिल गया। लक्ष्मण जी 12 क्या 14 साल करके दिखाया, तो वो लक्ष्मण जी से हो गई थी, तो वो भी इनके सब मिल के गए। ऐसा आनंद वार्ता, ऐसा इतना अच्छे दिन चल रहा है। अष्टमी नवमी, अभी युद्ध हो गया, राम की जीत हो गई, कल के दिन की भरत भेंट होगी, प्रेम की जीत होगी, धर्म की जीत होगी, और फिर से अच्छाई का साम्राज्य आएगा। गुडनेस विल प्रोक्लेम इट्स थ्रोन वंस अगेन। सो अब यह 2 नवंबर को है अपना निर्णायक युद्ध, तो मेक श्योर वो अपना वोट करे, अपनी ओर से अपना ओपिनियन डाले, जो भी, regardless of who you're aligned with, but be sure to participate in that war, the modern war. So I think with that I'll just say this, हमारा चौथा अध्याय शुरू हुआ है, तो बधाई है सबको फिर से। ज्ञान कर्म संन्यास योग, we did दूसरे अध्याय के साथ ज्ञान संपादन किया, तीसरे अध्याय के साथ कर्म योग का, अभी चौथे अध्याय में भगवान कहते संन्यास योग, इसको समझ ले, इस सब छोड़ने की। तो फिर लिया क्यों, दिया ही क्यों, भगवान ही छोड़ना था, तो ज्ञान को भी छोड़ना था और कर्म को भी छोड़ना था, तो दिया ही क्यों, करे ही क्यों, क्या करे, लेना ही क्यों, ये चौथे अध्याय में समझेंगे। कर्म संन्यास योग, हमने पहला और दूसरा श्लोक पिछले बार कर दिया था, जिसमें भगवान ने कहा था कि मैंने इसको सबसे पहले सूर्य, अनायास कहते सूर्य को कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा था, और इक्ष्वाकु ने फिर अपने मनु नाम के पुत्र और लोगों को, द एंसेस्ट्रल, द लिनिएज, और वो कहते कि ओवर टाइम दिस इट डिग्रेडेड। वो टेलीफोन गेम जैसे होता है, इसने ये कहा उससे वो कहा, ऐसे करते बलता ही कुछ निकल गया इधर। तो ऐसा लग रहा है समय फिर से आ गया। भगवान कहते हैं आई एम गोइंग टू हैव टू रीएस्टैब्लिश धर्म, रीएस्टैब्लिश द एथिक्स, द कोड ऑफ एथिक्स। सो with that it's, and then last time we said कि अर्जुन क्वेश्चन कि what how did you tell सूर्य तो कब का था, तू तो मेरे एक 1.5 साल पहले जन्मा है, क्योंकि अभी उसके लिए मित्र ही है वो। तो वहाँ से फिर आगे चलेंगे, भगवान हंस के कहेंगे कि भैया बहुत तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके साथ में, सबके, मैं सबको सबके सब जन्म जानता हूँ, तू नहीं जानता और लोग नहीं जानते। जानता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। That which I do not know, does not exist, is foolish to think. Because I don't know it, it cannot be. Only an immature, foolish, childish person will say, oh, that cannot be because I don't know it. You don't know it means nothing. है ना, ऐसे भगवान कहते हैं कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, सबके जन्म हो चुके हैं, but because I transcend time, मैं कालातीत हूँ, इसलिए मेरे लिए पहले बाद में ऐसा कुछ नहीं। Everything, imagine that, everything is only the present moment for God. हमारे लिए उसके उल्टा है। Practically there is no present moment for us. Every moment for us is either the past or the future, भविष्य है या भूतकाल। और भगवान के लिए न भूत है न भविष्य है, हर एवरीथिंग, मतलब हजारों साल पहले अभी वर्तमान चल रहा है उसके लिए, हजारों साल बाद जो होगा वो अभी उसके लिए वर्तमान चल रहा है। तो कैसी अमेजिंग प्रोग्रेस है, कैसा होगा विलक्षण उसका डायमेंशन वो। और ऐसे ही स्पेस, टाइम एंड स्पेस, खाली टाइम नहीं, स्पेस भी। हम तो पिछले साल, अभी हम फरवरी में इंडिया में थे, अभी इधर है, अब शायद हो सकता है अगले समर इंडिया में जाएंगे, कृपा होगी, करुणा होगी, करुणा हुई तो। लेकिन भगवान के लिए वो उधर भी इंडिया में, इधर इंडिया में भी थे, इधर भी थे उस समय, अभी भी इधर भी और इंडिया में भी, और बाद में भी इधर भी रहेंगे। तो टाइम एंड स्पेस बाउंड्रीज उसको लागू नहीं पड़ती, transcend, because time and space are in him, he is not in time and space. We, because we think of ourselves as body, sharir, object, matter, therefore we're bound, we identified that we are in time and space. तो उसके भरोसे है, we're dependent on time and space, we're at the mercy of time and space. The real us, ये समझ लेंगे, is beyond that. Time and space is in us, not the body but the real us. तो इसके विषय में ये चौथा अध्याय थोड़ा होगा, हम लोग इसको समझ लेंगे। So we'll start there. Wonderful. मैं सोच के नहीं आया था कि आज राम जी और रावण की कथा, बिल्कुल पक्का गीता ही करना था, लेकिन
राम जी का प्रभाव ही ऐसा, उनका नाम जो ले लिया तो फ्रंट एंड सेंटर हो गया। तो प्रेम से एक बार बोल दो, जय माता दी भी है और जय श्री राम। जय माता दी, जय श्री राम।